कोई इंग्लिश का कोई सिलेबस भी है सीयूटी में? जो भी देखा वो यूट्यूब से देखा था एंड देन मैंने बोर्ड्स के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली, सेल्फ स्टडी से ही किया था सर। जी नहीं सर, मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ में शुरू नहीं किया था। मैंने बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद में कुछ टाइम रुकी मैं एंड फिर मैंने समझा इस एग्ज़ाम को पहले। तो आपके पहले से ही मतलब आपने रण क्षेत्र में बिना उतारे ही ये सब हार मान के ये सब देख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? बोर्ड के एग्ज़ाम्स आपके कैसे हुए? और आपके बड़े सवाल आ रहे हैं कि सर आपने इस बार अभी CUT को लेकर जो है वो कोई भी एपिसोड नहीं किया और शुरुआत नहीं की है। लीजिए साहब, शुरुआत कर दी है और हमारे साथ ये 3 स्टूडेंट हैं और ये अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में सेकेंड सेमेस्टर में अलग अलग कोर्सेज़ में हैं। ये अपने बारे में बताएंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी शुरू की थी बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बाद या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ। ये जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में और ये अपना परिचय देंगे। आइए इनसे बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीता है और मैं मिरांडा हाउस में सेकंड सेमेस्टर में BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ एंड मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, आप बताइए आप कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रियंका है। मैं मिरांडा हाउस कॉलेज में BA हिस्ट्री ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ और मैं राजस्थान से ही हूँ। अच्छा, राजस्थान से। हाँ जी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? I am Ojaswini Shaha. I am pursuing BA honors in English from Miranda House and I am from Kolkata, West Bengal. ओह, तो आप मतलब बहुत लगे। अच्छा, आप सब लोगों के साथ एक अच्छी स्थिति ये है, दर्शकों को हम बता दें, ये तीनों जो स्टूडेंट हैं वो हॉस्टलर्स हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में हॉस्टल मिलना अपने आप में जो है वो समझ लीजिए कि चांद तारे तोड़ के लाने के बराबर है। और इनसे जानेंगे कि कैसे शुरुआत की थी इन्होंने। बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ ही शुरू कर दिया था आपने? जी नहीं सर, मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ में शुरू नहीं किया था। मैंने बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद में कुछ टाइम रुकी मैं एंड फिर मैंने समझा इस एग्ज़ाम को पहले। मैंने सीधा डाइव आउट नहीं किया इस एग्ज़ाम में। मैंने पहले एग्ज़ाम पैटर्न समझा, फिर सिलेबस को देखा एंड आफ्टर दैट मैंने सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दिए थी तीनों डोमेन्स के, ताकि मैं अपना लेवल चेक कर सकूं कि मैंने NCERT पढ़ी थी तो कितनी अच्छे से पढ़ी थी। एंड देन आई स्टार्टेड फॉर द डोमेन्स एंड आफ्टर दैट फॉर इंग्लिश आई स्टार्टेड विद वीडियोस लाइक फॉर वोकैबुलरी एंड देन आई गिव मॉक टेस्ट। अच्छा, ये इंग्लिश जो है वो CUT में बिल्कुल अलग है। बोर्ड के एग्ज़ाम में जो CUT का इंग्लिश का जो सिलेबस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन CUT में इंग्लिश बिल्कुल ही अलग होता है। तो उसकी तैयारी कैसे की आपने? सर, CUET में जो इंग्लिश है दैट इज़ बेसिक इंग्लिश। दैट इज़ लाइक जो बेसिक जनरल नॉलेज एनी कम्पिटिटिव एग्जाम रिक्वायर्स, दैट वी नीड टू नो और दैट वी नीड टू फोकस ऑन। And whereas in board, English is like there is literature and there is no practically grammar in the CBSE syllabus. So we need to adhere to the general syllabus of English and the general books. तो कोई इंग्लिश का कोई सिलेबस भी है CUT में या फिर? हाँ, एक जनरल गाइडलाइन है सिलेबस में, लाइक सिलोजिज्म एंड ऑल दैट, लाइक सेंटेंसेस, ग्रामर, वोकैबुलरी, दैट इज। अच्छा, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके पास क्लास 12 में? सर मेरे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, और आपको मालूम था कि जो सब्जेक्ट मैपिंग में ना छटे तो इसलिए आपने उन्हीं सब्जेक्ट में CUT दिया? यस सर, तो मैंने वही सब्जेक्ट्स लिए थे जो मेरे पास 12th बोर्ड्स में थे। क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ोन करते हैं कि जो है हमने वो सब्जेक्ट नहीं भरे CUT के अंदर, तो सब्जेक्ट मैपिंग में हम छट जाएंगे। वो छट जाएंगे वो? यस सर, ऑब्वियसली आपके पास जो सब्जेक्ट्स 12th बोर्ड्स में नहीं थे, आप उन सब्जेक्ट्स में CUT देंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उन्हें अकाउंट ही नहीं करेगा। जी। अच्छा, आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे? सर मेरे पास 12th में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और इंग्लिश थे और CUET में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस एंड हिंदी था। अच्छा, और आपका जो स्कोर कितना आया? 950 आउट ऑफ 1000। 950। यस सर। आपका स्कोर कितना था? 960 आउट ऑफ 1000। 960। आपका? 922 आउट ऑफ 1000। 922। यानी कि ये मान के चलें कि 900 से ऊपर ही स्कोर लेके आना है आपको। यानी ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, आपसे शुरुआत करते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे तो उसके पहले कोई गाइडलाइन थी कि CUT की तैयारी के लिए कोई कोचिंग करनी है या किसी भैया दीदी से कोई सलाह लेनी है, कुछ था या फैमिली में कोई था? नो सर, फैमिली में कोई नहीं था। मैंने जो भी देखा वो यूट्यूब से देखा था एंड देन मैंने बोर्ड्स के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली, सेल्फ स्टडी से ही किया था सर। तो कैसे करते थे शुरुआत, मतलब कितने घंटे पढ़ते थे? सर NCERT पे फोकस किया एंड
approximately 4-5 hours per day after boards and PYQs they solve किए और mock test दिए. 4-5 आवर्स आपने बताया कि जो है वो आपने दिए CUT की तैयारी को, तो 4-5 आवर्स को आप कैसे मतलब बांटते कैसे थे उस टाइम को? सर मैंने पर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दिया था. तो बोर्ड्स के साथ लगभग तैयारी तो हो ही गई थी बिकॉज NCERT से ही होता है अप्रोक्स. तो उसके बाद जो बचा था वो उसमें. अच्छा, जनरल टेस्ट भी दिया था आपने? नो सर, जनरल टेस्ट. जनरल केवल सब्जेक्ट डोमेन्स ही दिए थे सारे? डोमेन्स 3 हाँ. डोमेन्स एंड 1 लैंग्वेज. वही दिया आपने. जी, आपका? जनरल टेस्ट. हाँ, आपने दिया था. यस सर, मैंने जनरल टेस्ट दिया था. उसकी तैयारी कैसे की? ये भी बड़ा सवाल है कि दो इंग्लिश का पेपर और GT का पेपर. यस सर, मैंने जनरल टेस्ट दिया था बट शुरू से ही मुझे कहीं ना कहीं एक आइडिया था कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई हैव टू डू फॉर मेकिंग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स. सो मैंने उसको बस दिया बट आई वाज वेरी श्योर कि it will not be required in while I will choose what the course I want to. That's why I just did the basics and with the God's grace I just make it. यानी एक चीज़ और सुनिए कि आपको ड्यू में कोई भी कोर्स करना हो उसके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी आपको CUT में देना है. आपको अपने 12th के जो आपने पढ़े हैं वही सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं, बेशक आपको बाद में कुछ भी पढ़ना हो. अच्छा, आपने कैसे तैयारी शुरू की? इंग्लिश लैंग्वेज में ख़ास तौर पर फोकस करके बताएं. बड़े बहुत सवाल हैं उसको देख. Sir, I think English के लिए because it's a general kind of subject, so it's like parallelly चलती रहती है पढ़ाई. So like if you are studying for the boards and if you are focusing on the basic literacy, like strengthening the basic literacy parts such as English and English literary aptitude and all, so it would work as a prerequisite of the test. And after that, if I am evaluating the test pattern, then it would follow it. So it would be a prerequisite and it would go parallelly. So हमें basic English पे focus करना चाहिए जो कि हर competitive exam में require होता है. हाँ, तो मतलब आप क्या सलाह देंगे अपने जूनियर्स को, कैसे अब शुरू हो जाओ अपना 12th का बोर्ड देने के बाद? मैं यही सलाह देना चाहूँगी, पहले तो बोर्ड्स पे फोकस करें अच्छी तरह से और हो जाने के बाद या साथ साथ भी अपना वोकैबुलरी अच्छा कर सकते हैं, लाइक डिक्शनरीज एंड ऑल, मेरियम वेबस्टर एंड ऑल दैट. साथ में उन लोग जो बेसिक ग्रामर है कोई भी किताब ले सकते हैं, कोई भी बेसिक ग्रामर की किताब वो ले सकते हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो एंड उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं और हो जाएगा, इसी से हो जाएगा. बिकॉज इंग्लिश इज़ लाइक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. मतलब इसका अलग से कोई ट्रेनिंग या कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, अलग से ट्रेनिंग या कोचिंग लेने की मुझे तो नहीं लगता ज़रूरत है. लेकिन हाँ, आप अपने टीचर्स से गाइडेंस ले लें, स्कूल टीचर्स, या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है. सो यू कुड टेक हेल्प फ्रॉम दैट. अच्छा, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और सब्जेक्ट आपके पास कुछ और भी थे. चॉइस पॉलिटिकल साइंस ही थी या फिर कुछ और भी करना चाहते थे? नहीं सर, मेरी चॉइस पॉलिटिकल साइंस ही थी, वो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी एंड मिरांडा से ही फर्स्ट प्रेफरेंस थी. अच्छा, पहली प्रेफरेंस और वही मिली आपको? यस सर. तो कौन से राउंड में मिली आपको ये? फर्स्ट राउंड में. फर्स्ट राउंड में मिल गई. और हॉस्टल भी चाहिए था? यस. तो ये था कि ऐसा करेंगे कि अपने टॉप के जो ड्रीम कॉलेज है वहाँ पहुँचेंगे और वहीं के हॉस्टल में भी रहेंगे? यस सर, हॉस्टल में मैंने अप्लाई किया था विद द होप दैट शायद मिल जाए एंड बाय गॉड्स ग्रेस मिल गया. अच्छा, अभी आपके एक साथी ने बताया कि वो 4 से 5 घंटे डेली पढ़ते थे. आप कितनी देर पढ़ाई करते थे? सर अप्रोक्सीमेटली इतना ही, 4 to 5 hours. एंड बिकॉज मैंने 12th के साथ में ही मुझे न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट थी. मैंने कहीं ना कहीं इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, मैं द हिंदू पढ़ती थी, तो उसके साथ ही मेरे वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बेसिक ग्रामर वहीं से प्रिपेयर हो गई थी. तो 4-5 hours were more than enough for me to revise the NCERT and prepare the PYQs. कोई ऐसा सब्जेक्ट था आपका जिसको कि CUT के लिए तैयारी करने में दिक्कत आई? सर मैं कहूँगी कि बच्चों के लिए कहीं ना कहीं इंग्लिश ही एक मेजर इशू रह जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में इंग्लिश इज़ रिक्वायर्ड. इंग्लिश और हिंदी 1 लैंग्वेज इज़ रिक्वायर्ड एंड लैंग्वेज का सिलेबस इज़ डिफरेंट फ्रॉम वट इज़ गिवन इन द बोर्ड्स. सो कहीं ना कहीं उसके लिए बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट या हो जाएगा. आपके सब्जेक्ट्स जिनकी आप तैयारी आपने की थी उसमें क्या जो है वो दिक्कत आई आपको? सर जो डोमेन्स थे उसके लिए तो मैंने NCERT ही पढ़ी थी और लैंग्वेज के लिए मैंने अड्डा 247 की एक बुकलेट मंगवाई थी और मैंने बस वही पढ़ी थी और कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे थे एंड PYQ सॉल्व किए थे. अच्छा, उससे फिर आपको था कॉन्फिडेंस कि इतने मार्क्स आ जाएंगे, इतना स्कोर हो जाएगा कि ड्यू पहुंच जाएंगे? हाँ सर, ये तो था. मिरांडा वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस और हिस्ट्री ऑनर्स ही थी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस. तो वो अच्छा, आप हिस्ट्री ऑनर्स में हैं, आप पोल साइंस में हैं और आप इंग्लिश ऑनर्स में हैं.
तो तीनों को अपनी पहली चॉइस मिली है। Yes, sir. My first preference was like English honors from Miranda House, and I also only gave English honors in my preference list. I did not give any other subject. देखिए आप, एक सिंगल कोर्स, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना था कि ये मुझे मिल जाएगा और मेरी पसंद के कॉलेज में मिल जाएगा। तो सीयूटी कोई हवा नहीं है। मैं पिछले लगभग 10 दिन से लगातार जो है वो आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, आपके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ कि सर आप सीयूटी पे कोई गाइडेंस इस समय प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और इन स्टूडेंट्स से पूछिए कि इन्होंने सेल्फ स्टडी करके जो है वो अपना ड्रीम कॉलेज और अपना जो है वो चॉइस का सब्जेक्ट हासिल किया। अब एक चीज़ आपसे पूछेंगे कि आपने सीयूटी दे दिया, उसके बाद जो है वो जो पीरियड था जब सीयूटी का रिज़ल्ट आना था, उसके बाद जो है ड्यू का फॉर्म जो है CSCS पोर्टल जो है खुलना था, तो प्रेफरेंस वगैरह कैसे बनाई थी? सर प्रेफरेंस वगैरह लाइक मेरे सीनियर्स थे जो कि पहले भी ड्यू में है, किरोरीमल में है, दे हैव बीन इन मिरांडा एज वेल। मेरे रिलेटिव्स भी यहाँ पे हैं, तो उनसे पूछा था मैंने, तो उनसे मेरी बेसिक थोड़ी सी नॉलेज थी कि कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं। माई टीचर्स वेर देयर, दे गाइडेड मी, माई पेरेंट्स वेर देयर, दे ऑल्सो गाइडेड मी। एंड ऑल्सो वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है, ये सब गाइडेंस तो आउटर गाइडेंस है। वन शुड गो थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कॉलेज, look at the like extracurricular activities, the courses, the faculty, their profiles and the alumni profiles and everything. उसके बाद ही डिसाइड करना चाहिए, whether that college would suit to their individual goals and aspirations in the future or not. So this is very important. वो मैंने किया, मैंने like I spent most of my time looking into the colleges websites, not only DU के लिए, मैंने like overall इंडिया में भी जितने मेरे प्रेफरेंस थे कॉलेजेस में, मैंने सारे कॉलेजेस के प्रोफाइल अच्छे से देखा, हिस्ट्री विस्ट्री जो भी है, क्या कोर्सेस है क्या नहीं है, हाउ इज़ द एनवायरनमेंट एकेडमिक एज वेल एज उस शहर का एनवायरनमेंट क्या है। आफ्टर परसीविंग एवरीथिंग, फिर मैंने मतलब एकदम धैर्य धारण करते हुए मेरा प्रेफरेंस लिस्ट बनाया ताकि सब कुछ ठीक ठाक रहे, कोई कन्फ्यूजन ना हो। एंड लाइक मिरांडा वॉज माई फर्स्ट प्रेफरेंस। एंड तो मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि लोगों की गाइडेंस सुनना चाहिए, बड़ों की एंड जो भी सीनियर्स है, बट अपनी इनर कॉल भी सुननी चाहिए और वो मैप करना चाहिए कि वो वेबसाइट या कॉलेज प्रोफाइल को अच्छे से रिसर्च करके देखना चाहिए वेदर इट वुड मैच योर एस्पिरेशंस और योर टेंडेंसीज और वॉट एवर योर डिज़ायर्स आर। जी, जहाँ तक गाइडेंस की बात है, इस चैनल से भी आपको गाइड मिली? ऑब्वियसली सर, इस चैनल से तो अभी भी गाइड मिलती है मेरे को। अच्छा। मैं अभी भी, जब भी सेम एग्ज़ाम के पहले भी मैंने देखा था, लाइक आपने कुछ प्रोफेसर्स के साथ, लाइक किरोरीमल कॉलेज के इंग्लिश प्रोफेसर के साथ कुछ गाइडेंस वीडियो कंडक्ट किया है, तो इस चैनल से तो मुझे हमेशा गाइडेंस अब मिलती इनसे है। जानते हैं कि सीयूटी आपने दे दिया था और उसके बाद जब था कि अब चलो सीयूटी तो ओवर हो गया, उसके बाद का समय कैसा था? मतलब ड्यू में एडमिशन लेने, फॉर्म भरने का पीरियड था? यस सर, मैंने एग्ज़ाम दे दिया था एंड कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देने के बाद आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एंड देन आई वाज सर्चिंग फॉर द टॉप कॉलेजेस कि कहाँ अप्लाई करूँगी। जी देखिए, इन्होंने कहा था कि एग्ज़ाम दे दिया और बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि मेरा नंबर आ जाएगा। तो आप भी अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए। मैं ये देख रहा हूँ इस समय कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सीयूटी का पेपर बहुत टफ आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, एक डराने वाली चीज़ें हो रही हैं और आपको इनसे जो है राय मिल रही होगी। बता दीजिए ज़रा उन सब लोगों को। यस सर, एंड आपने जैसे कहा वीडियोस के बारे में, तो आई अवॉइडेड दैट वीडियोस। मैं उन वीडियोस को देखती ही नहीं थी जिसमें ये होता था इतनी हाई कट ऑफ जाती है, कट ऑफ लिस्ट ये होगी। मैं उस वीडियोस को देखती नहीं थी बिकॉज आई वाज कॉन्फिडेंट समवेयर दैट ओके हो जाएगा। एंड व्हेन द स्कोर फाइनली केम आउट, प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी थी, देन आई वाज समवेयर कंफ्यूज्ड बिटवीन हिंदू एंड मिरांडा बिकॉज द स्कोर वॉज इनफ कि कहीं ना कहीं हिंदू भी मिल सकता था एंड मिरांडा भी मिल सकता था। बट देन सीइंग द इन्वायरमेंट ऑफ मिरांडा, आई चूज़ मिरांडा बिकॉज ऑब्वियसली ये गर्ल्स कॉलेज है, तो कहीं ना कहीं एक ज़्यादा लिबरल इन्वायरमेंट मुझे यहाँ पे मिलेगा। दैट्स वाई मिरांडा फर्स्ट प्रेफरेंस। जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, सीयूटी दे दिया था आपने और उसके बाद ड्यू में एडमिशन मिलने और सीयूटी के बीच का जो पीरियड था वो कैसा था? यस सर, सो सीयूटी देने के बाद रिज़ल्ट आने से पहले आंसर की आई, तो मैंने अपने मैच किए आंसर्स और फिर मुझे लगा कि हो जाएगा बिकॉज़ जो मैंने स्कोर अपना कैलकुलेट किया था मेरा वही स्कोर आया था। अच्छा, मतलब वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी कम नहीं हुआ? नो सर, मेरा वही स्कोर था। तो उसके बाद मैंने कॉलेजेस चेक करे और फिर मिरांडा मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस थी और वो मिल गया जो है वो। जब नाम आया था तो कितनी खुशी हुई थी? बहुत खुशी हुई थी। हैं? पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे? कुछ ऐसा ही था सर। ऐसे लग रहा था। चलिए, आप सबने बहुत अच्छी जानकारी दी। कुछ और सवालों के साथ फिर हाजिर होंगे। तो आपने सुना इन 3 मिरांडियंस को और आप भी जो है वो आगामी जुलाई अगस्त में
इस कॉलेज का हिस्सा हो सकते हैं या डी के किसी भी अपने पसंदीदा या कोर्स और कॉलेज का हिस्सा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप CUT पे फोकस करेंगे तब, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पहले आपको अपने बोर्ड पे फोकस करना है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स को अच्छे से देना है, और बोर्ड के एग्ज़ाम जो है वो अब लगभग ख़त्म होने की तरफ हैं, और उसके बाद केवल आपके पास देखा जाए तो 40-42 दिन बचे हुए हैं CUT की तैयारी के लिए। और अपनी कमिटमेंट के मुताबिक आपको लगातार जो हम कोशिश करेंगे कि CUT पे ऑथेंटिक जानकारी दें, अच्छी गाइडेंस आपको दें, और इसीलिए आज हमने शुरुआत की है इन स्टूडेंट्स के साथ जो कि अपनी अपनी फील्ड के टॉपर्स भी हैं और इनको अपनी पहली चॉइस मिली। पहली चॉइस मिलना जो है अपने आप में बड़ी बात होती है। तो आप जो है वो तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी, और जो आपके सवाल हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उन पर भी हम कोशिश करेंगे कि जो है वो कुछ अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी इन सभी स्टूडेंट्स का बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने भावी जूनियर्स को अच्छा गाइड किया। कोई और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग उनके लिए? Sir, like, you know, I would address this to my juniors and to all who is watching this video, that do not panic. You know, believe in yourself. Even if you think that you can't make it, don't like pay heed to the, you know, such negative thoughts. And one more thing, do not see such videos where they are saying it's high cutoff, like one cannot imagine. And कुछ ऐसे भी वीडियोस आते हैं, अगर प्रेडिक्शन वीडियोस, अगर आपके स्कोर इतने कम आ गए तो लो स्कोर में अच्छे कॉलेजेस क्या हो सकते हैं DU में या कहीं और, तो ऐसे वीडियोस आप मतलब एग्ज़ाम के पहले से ही मतलब आपने रण क्षेत्र में बिना उतारे ही ये सब हार मान के ये सब देख रहे हैं। इस तरह के फालतू कंटेंट बिल्कुल कंज्यूम ना करें। लाइक यू नो, ईट हेल्दी, प्रायोरिटाइज योर स्लीप, एंड यू नो, बी पॉजिटिव, एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू इट्स प्लेस। अभी Just be confident, hard work करो, smart work करो, and we are all waiting to see you here in Delhi University. आप क्या संदेश? मैं भी यही कहना चाहूँगी सर, हार्ड वर्क करो, एंड हार्ड वर्क से हो जाता है सर। हार्ड वर्क से हो जाता है। तो आप देखिए, आपकी जर्नी शुरू हो गई है। अब यह आपके ऊपर है कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हम आपकी तैयारी में सहायता कर सकते हैं, लेकिन तैयारी तो आपको करनी है। तो आप देखिएगा कि आप उन चैनल्स को देखें जो आपको ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, आपको बेवजह डराते नहीं हैं। और तमाम ऑफिशियल अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।